जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज का वीडियो है कि हम किस प्रकार से हम अपने गुरु का चयन कर सकते हैं। बहुत समय से हम इस मार्ग में है, साधना मार्ग में भी है, मंत्र जाप भी करते हैं, ना तो मंत्र की सिद्धि मिलती है, ना ही सही तरीके से हमें गाइडलाइन करने वाला। पहली बात आपको बता दूं, आज के समय में जो हमसे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज से बात करते हैं, उनका मैसेज ये रहता है कि हम बहुत समय से जुड़े हैं, हमने मंत्र जाप किया, हमने साधना की, हमें अनुभव नहीं होता, हमने इतनी दक्षिणा दी, हमने इनसे ये विधान लिया। तो सबसे पहला आपको जो चीज़ें हैं मैं बताता हूँ अपने अनुभव से, जो चीज़ घटती है उसी आधार पर आप लोगों को जानकारियाँ देता हूँ। सबसे पहली बात, आपने अगर हमसे जुड़े हैं, हमने आपको कोई साधना दी, मान लीजिए अभी जो लोग हमसे जुड़े हैं उनका मैंने तंत्र काट करके नकारात्मक ऊर्जा हटाने का प्रयोग करा, और उनका जो भी बंधन वगैरह जो चीज़ें मैंने करवाई, उसके बाद मैंने उन्हें दी कुल देवी की सेवा। कुल देवी की सेवा जब मैं आपको देता हूँ, आपने कुल देवी की सेवा की, तो आप लोगों को जब कुल देवी की सेवा में अनुभव होता है, मान लीजिए मैंने आपको कुल देवी की सेवा दी, आपको अनुभव होता है, तो पहले तो ये चीज़ देखे कि आपने गुरु से मंत्र लिया, विधान लिया, आपने दक्षिणा, इतनी दक्षिणा दे दी। पहले तो किसी को भी, जैसे कोई भी मैं हो गया, आपसे पैसे की डिमांड करता हूँ, तो एक बार सोचिए आप भी कि मैं आपसे 11,000 रुपये की डिमांड कर रहा हूँ या 5,000 रुपये की डिमांड करता हूँ, तो आप स्वयं सोचिए कि मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, खुद से सोचिए आप। ये चुनाव अपने आप में कीजिए। तो हम ऐसी कोई डिमांड करते नहीं है। दूसरी बात, हमने अगर आपको साधना दी, कोई भी गुरु आपको साधना देता है 6 महीने का, आपको बोल दिया, एक ही मंत्र आपको दे दिया कि इसको घिसो 6 महीने तक, 6 महीने तक आपको मंत्र दे दिया, विधान दे दिया, और विधान में ना तो वो चेंजिंग ला रहा है आपका, जो विधान आपको दिया, मान लीजिए आपको मैंने कुल देवी की सेवा दी है 6 महीने तक। अब मैं कुल देवी की सेवा में मान लीजिए मेरे मार्गदर्शन में या परंपरागत जो लोग मुझसे जुड़कर सेवाएं सीख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। आपको सेवा दी, सेवा में अगर आपको अनुभव नहीं होते, जब मैं आपको एक पहले चरण में करवाऊंगा 21 दिन की, दूसरे चरण की 41, आपको सेवा में अनुभव नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि भाई इनके पास अगर शक्ति होती है, परंपरागत जुड़े होते हैं, तो हम इनके मार्गदर्शन में जो सेवा कर रहे हैं उसमें हमें अनुभूति होती। और दूसरा, मैं आपको जब सेवा दूंगा तो सेवा के साथ आपको मार्गदर्शन करूंगा। आप जब सोच लीजिए, आप इतनी दक्षिणा दे रहे हैं, जिनको भी दे रहे हैं, उनको दक्षिणा देने के बाद आपको एक ही मंत्र पकड़ा दिया आपको 6 महीने तक जपने के लिए, उसके बाद आपको दूसरा कोई प्रोसेस नहीं बीच में, ना तो आपसे चर्चा होना, ना ही आपको कोई चीज़ें, बस करो करो करो। ऐसा थोड़ी होता है इस मार्ग में। इस मार्ग में शिष्य को, गुरु जो है वो शिष्य को ज्ञान देकर पहले तैयार करता है। डायरेक्ट जो गुरु होता है वो कभी भी शिष्य को साधना मंत्र नहीं देगा, पहले उसको तैयार करेगा, पहले उसको इस तरीके से तैयार करेगा कि वो जो साधना गुरु दे, जो परंपरागत की जो साधना है, उस साधना की ऊर्जा को शिष्य झेल सके। परंपरागत जो शक्ति मिलती है वो गुरु से जो मंत्र के द्वारा ही मिल जाती है। जब गुरु मंत्र शिष्य को देता है गुरु, उसी समय गुरु अपनी ऊर्जा का ट्रांसफर शिष्य के अंदर कर देता है। लेकिन शिष्य अगर सामर्थ्यवान है, शिष्य गुरुनिष्ठ है, गुरुनिष्ठ अगर शिष्य है, तो उस शक्ति को वो प्राप्त कर लेता है। वो किस तरीके से? गुरु की सेवा से, गुरु के बताए गए मार्ग पर चलकर ये चीज़ें शिष्य को करना है। और दूसरी बात, अगर आप किसी गुरु का चुनाव करते हैं, आप किसी गुरु से जुड़ते हैं, तो पहले आप ये देखें कि वो डिमांड कितने पैसे की डिमांड तो नहीं कर रहा है। अब इस चीज़ का चुनाव आप करें। आप हमसे जुड़े हैं और हम आपसे कह रहे हैं हमको 11,000 रुपये दे दो, स्टार्टिंग में ही आपसे हम मांग कर रहे हैं पैसों की, कि आप 11,000 रुपये दे दो तभी आपको मैं सिखाऊंगा या सेवा दूंगा। तो ये चीज़ आप सोचिए थोड़ा, ये खुद खुद से सोचने की बात है। मैं ये नहीं कहता कि आप ना जुड़े या आप दे, या आप स्वयं जुड़े। आप हमसे जुड़े हैं स्वयं, तो आप स्वयं देखें। हमने अगर आपसे डिमांड की कि इतनी दक्षिणा हमें दे, हाँ ये जरूर होता है कि शिष्य जो रहता है वो गुरु को अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य अनुसार स्वयं से दान कर दे। अगर शिष्य अगर गुरु से कुछ ले रहा है तो उसे दान करना अनिवार्य है, तभी जाकर जो गुरु के पास जो शक्ति है या जो ऊर्जा है, वो शिष्य उसका अधिकारी होगा। गुरु की जब सेवा करेगा तब। आज हमसे लोग जुड़े हैं, अगर आप मान लीजिए हमें 11 रुपये का दान देते हैं, हम 11 रुपये का दान आपने हमें दिया,
तब जाकर आप इतनी ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे। ये आपके दान के ऊपर है। तो ऐसा नहीं कि आप, लेकिन आप उस लायक तो बने। पहले तैयार करता है गुरु जो है वो शिष्य को, उसके बाद ही मंत्र साधना विधान पे बिठाता है। आप मान लीजिए 90 दिन की आपको मैंने सेवा दी, अगर किसी शिष्य कोई व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने आपको 90 दिन की सेवा दे दी, तो आप तुरंत ही चले जाएंगे मेरे पास से, आप नहीं टिकेंगे। और आप 90 दिन की सेवा भी नहीं कर सकते। अभी अपने आपके अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि आप 90 दिन जो नियम मैं आपको बता देता हूँ सेवा का, या जिस देवता की मैं आपको सेवा देता हूँ उस देवता की सेवा आप कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको उन नियमों में चलना होगा और आपको इतना त्याग करना होगा 90 दिन तक। आज के समय में कौन व्यक्ति 90 दिन उन चीज़ों का पालन करते हुए सेवा करेगा? लेकिन शक्ति सभी को चाहिए। शक्ति हमेशा जो मिलती है वो गुरु से मिलती है शिष्य को। आज मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये रहस्य बता रहा हूँ साधना मार्ग का। जो गुरु रहते हैं उनसे ही शिष्य को शक्ति प्राप्त होती है। गुरु की सेवा से ही आपको शक्ति प्राप्त होगी। आप हमसे जुड़े हैं, हमारे पास जो है, जो हमारे गुरु का दिया है वही आपको मिलेगा। लेकिन आपका जो भाव है देवता के प्रति, या आप जिनकी सेवा कर रहे हैं उनके प्रति, या आप परंपरागत जुड़ेंगे, तब जाकर आपको ये चीज़ें प्राप्त होगी। उसके लिए आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं मिलती। आप सोच रहे हैं कि मैं सारी चीज़ें 10 प्रकार की चीज़ें खाऊं और शाम को 10-11 माला जाप करके और दीपक लगा के सो जाऊं, तो ऐसा नहीं होता। इस मार्ग में त्यागना पड़ता है। त्याग से ही सब कुछ प्राप्त होता है आपके जीवन में। वास्तविकता यही है। तो गुरु का चयन करने से पहले देखें, हमारे पास जो लोग आते हैं वो इस तरीके के प्रश्न पूछते रहते हैं। तो ये एक जो अनुभव हमारा स्वयं का अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। इसीलिए बनाया हूँ क्योंकि जो लोग शिव शक्ति कृपा से जुड़े हैं या कहीं से भी अगर जुड़े, तो एक बार स्वयं अपने अंदर अनुभव करके विचार करके ही जुड़े कि आपको किस मार्ग पे चलना है, कैसे गुरु का चयन करना है, और शक्ति साधना की सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है। ये चीज़ें भी मैंने आपको बता दी है कि आपको त्याग करना होता है, तब जाके आप कुछ चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे अपने जीवन में। बिना त्याग के आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, पहला जो गुरु का जो भी गुरु रहेगा पारंपरिक, अगर उसके पास शक्ति है तो वो अगर आपको 2 मिनट के लिए आपको एक प्रयोग भी दे देगा, तो उसमें ही आपको परंपरागत का अगर दे दिया उसने प्रयोग, खुद की ऊर्जा से कर दिया, तो वो कार्य होगा, तुरंत होगा। ये भी आपको बता देता हूँ। लेकिन कोई भी गुरु अपनी ऊर्जा को कहीं भी व्यय करने से पहले सोचेगा। अगर किसी ने कुछ दिया है तभी वो वहाँ पे वो अपनी ऊर्जा को उतने % लगाएगा। आज हमें 1 घंटे अपनी मंत्र की शक्ति या 1 घंटे हम अपने आराध्य को देकर किसी भी तरीके से हम मान लीजिए कोई मंत्र की ऊर्जा को कमाते हैं, तो हमारे पास आएंगे तो डायरेक्ट किसी ने समस्या बताई तो हम डायरेक्ट उस पर व्यय नहीं करेंगे। हमारे पास बहुत लोग आते हैं क्योंकि हमने कमाई अपने जीवन में 1 घंटा लगाया उसमें, तो हम सोचेंगे उसको व्यय करने से पहले। हमको जन कल्याण करना है, लेकिन जन कल्याण किसका करना है, हमको सारी चीज़ें देखनी होगी। हम इसके लिए मान लीजिए आप जो हमसे सीख रहे हैं उनको भी अगर हम मान लीजिए सिखा रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने एक मैसेज हमको किया और उनके लिए उपलब्ध बैठे हैं, उनको भी हमने स्पष्ट कह दिया। क्योंकि एक जो वीडियो है उस वीडियो में मेरी पूरी जानकारी दे दी जाती है। जो लोग हमसे जुड़ते हैं तो उस वीडियो को देख लेते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद फिर वो पूछते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछते हैं, तो हम उनको बताते हैं। उसका कारण यही है कि आप अपने जीवन के जो 10 मिनट है, 20 मिनट है, वो आप उनको दें। 20 मिनट उनको समझाए, और वो जो वीडियो है वो वीडियो में देखेगा तो वो आधे घंटे की चीज़ सिर्फ 5 मिनट या 4 मिनट के वीडियो में देख लेगा और समझ भी लेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। केवल उनको सिर्फ दिशा दी जाती है बस, बाकी वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो पहले आप अपने अगर गुरु का चुनाव कर रहे हैं तो पहले स्वयं से अनुभव लें किसी भी तरीके का, और जो गुरु हैं उनका चयन करें, उनसे दीक्षा प्राप्त करें और उनके मार्गदर्शन में आप साधना कर सकते हैं। पहले ये सारी जानकारी स्वयं से अनुभव करके ले लें। जहाँ से भी आप जुड़कर सेवा साधना मंत्र विधान हमसे भी आप ले रहे हैं, शिव शक्ति कृपा से भी जुड़कर आप साधना या सेवा ले रहे हैं, तो पहले उन सेवा का जो विधान है, उनके नियम है, उन नियम में चलकर पहले आप सेवा कर लें। सेवा में आप देखें कि हम इस मार्ग में जुड़े हैं, इनसे जुड़े हैं, हमको लाभ हो रहा है, हमें अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ें आप देखें। उसके बाद आप हमसे जुड़े, उसके बाद जुड़कर फिर आप सेवा मंत्र साधना जो करना चाहें आप कर सकते हैं, देवताओं की जिनकी भी आप कर रहे हैं। केवल
जो कि हम करवाते हैं परंपरागत, उन देवी देवताओं के आप कर सकते हैं विधान के साथ। तो ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो कि